पिक्चर चालू करो बे। जी, अगर सच्चाई ये है तो देश को तैयार कैसे करवाओगे? जैसे आपने कोरोना काल में कहा था, ताली बजाओ, थाली बजाओ, कैंडल जलाओ। अरे ये कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट के डेवलपमेंट है देश में? अरे जो पार्टी सिर्फ हिंदू मुसलमान अगर सत्ता में आई है, उसे सरकार चलाने नहीं आती, उसे देश बर्बाद करना आता है, आपस में लड़वाना आता है। ये कभी देश को एक रख करके भारत को बिस्कुट तो छोड़िए, ठीक है, कुल मिलाकर विपक्ष का ये कहना है। प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं वो सही है कि जो जनता लाइन लगाए खड़ी है वो सही है। आप देख रहे हैं कोई लाइन लगाए खड़े है जनता को दोषी आप ठहरा रहे हो। अब आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं पैनिक ना होइए। अरे भाई आपका आदमी है, कोई बताइए ना कौन है लाइन लगा रहा है, कौन पेट्रोल पंप वाला ये गलत काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, पकड़िए, क्यों नहीं पकड़ रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? हाथ पे हाथ धरे के बैठे हुए आप कह रहे हैं खुद ऐसा हो रहा है। तो सरकार किसकी है यहाँ पर? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है। ठीक है, सरकार फेल हो चुकी है। शांतनु गुप्ता। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, हमारे देश में लगातार एलपीजी और पेट्रोलियम की किल्लत बढ़ती जा रही है। पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी में लगातार लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, लेकिन उन्हें पेट्रोल नहीं मिल रहा और हमारे देश की सरकार झक मार रही है। दोस्तों, ऐसा कहना है कांग्रेस के प्रवक्ता का। दोस्तों, आज डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी जब कोरोना काल आया था उस समय लोगों से थाली बजवा रहे थे, कैंडल जलवा रहे थे, तो क्या ये कौन सी साइंटिफिक रणनीति थी उनकी? क्या थाली बजाने से कोरोना चला गया? दोस्तों, उसी प्रकार अभी मोदी जी संसद में आकर कह रहे हैं कि हमें कोरोना काल जैसे समय के लिए तैयार रहना चाहिए, जिससे हमारे देश में पैनिक फैल गया और लोगों के बीच हड़बड़ी बढ़ चुकी है। तो दोस्तों, आज की डिबेट काफ़ी मजेदार है। आप सभी ये वीडियो पूरा देखिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। सरकार ने इस बात को माना है, आपको भी पता है स्टेट ऑफ होर्मुज बंद है, जिसके चलते कतर से आपके पास उस तरीके से गैस नहीं आ पा रहा है। और ये तो ठीक है, समझिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा सरकार ने कहा है सिर्फ जो डोमेस्टिक यूज के लिए गैस इस्तेमाल किया जाता है उस पर कोई पाबंदी नहीं है। ये तो भंडारे पे तो आप कमर्शियल गैस लगाओगे ना। मैं अपनी बात पूरी कर लूं जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी, अगर सच्चाई ये है तो देश को तैयार कैसे करवाओगे? जैसे आपने कोरोना काल में कहा था, ताली बजाओ, थाली बजाओ, कैंडल जलाओ। अरे ये कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट के डेवलपमेंट है देश में? यही नहीं, अभी और सुनिए। अरे जो पार्टी सिर्फ हिंदू मुसलमान अगर सत्ता में आई है, उसे सरकार चलाने नहीं आती, उसे देश बर्बाद करना आता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपस में लड़वाना आता है। ये कभी देश को एक रख करके भारत को बिस्कुट तो छोड़िए। ठीक है, कुल मिलाकर विपक्ष का ये कहना है। अजय राय का भी स्टेटमेंट मैं देख रहा था, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो भी कह रहे थे कि वो जो कल बोला गया प्रधानमंत्री की तरफ से कि कोविड जैसी स्थिति हो सकती है, हम तैयार रहते हैं, उसके बाद पैनिक हो गया, प्रधानमंत्री पर डाल रहे हैं। तो इनमें देखिए साहिल जी, इनमें समझ का अभाव है। कई ऐसे कैन यू एक्सप्लेन देश हैं जिसमें कोविड जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है। अभी मैं देख रहा था ऑस्ट्रेलिया में 500 पेट्रोल पंप है जिसमें कि पेट्रोल नहीं है। साउथ अमेरिका में कई ऐसे देश हैं जहां की हाल हो रहा है। पाकिस्तान जो इन लोगों का प्रिय देश है, जिनकी हमेशा तारीफ करते रहते हैं, पाकिस्तान में ये हाल है, लेकिन भारत में ये हाल नहीं उत्पन्न हो, इसीलिए प्रधानमंत्री ने ये बयान दिया था। अब इनके समझ की अभाव है। ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा इसलिए हम पैनिक कर रहे हैं। नायरा पेट्रोल पंप, इनको मैं नायरा पेट्रोल पंप एक मेजॉरिटी स्टेक रशियन की है। एक सुनिए ना, एक तैयारी कहाँ है? तैयारी कई सालों से हम के संकट के लिए, अगर आपको पता है ऑपरेशन संकल्प क्या आपको पता है? सुनिए सोमनाथ जी, ऑपरेशन संकल्प क्या आपको पता है? नहीं। जून 2019 में हमारी नेवी जो है फॉरवर्ड पोजीशंस ले रही थी इस एंटिसिपेशन में कि आज न कल यह संकट उत्पन्न होना है। वो तो बात अलग है। वही ऑपरेशन संकल्प जो है एस्कॉर्ट कर रही है हमारे शिप्स को। नहीं, बहुत अच्छी बात है। बात यहाँ पर नहीं, देखिए लोग तो मेरे ख्याल से सभी लोग समझ रहे हैं। कल भी ऑल पार्टी मीटिंग हुई, सदन के भीतर भी जो पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री ने जो भूमिका रखी, उससे एक बात तो साफ नजर आती है ना कि अगर खाड़ी देशों में युद्ध होता है तो उसका असर पूरी दुनिया पर होगा। भारत भी उससे अछूता नहीं रह सकता। तेल आखिरकार वहीं से आता है। 55 से 60% हमारी तेल की आपूर्ति वहीं से हमारे पास आती है, तो स्टेट ऑफ होर्मुज से गुजर कर आएगी। 80% तक गैस हमको वहीं से लेना पड़ेगा। तो इस बात को तो समझ सबको है, जिस किसी को भी एडमिनिस्ट्रेशन या देश किस तरीके से चलता है समझ में आता है, उसको यह बात समझ में आएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। आज ठीक है, समझिए।
की स्थिति में क्या सचमुच में आशुतोष ये कारण हो सकता है क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई कोविड जैसी स्थिति हो सकती है। प्रधानमंत्री कल सारे मुख्यमंत्रियों से मुलाकात करेंगे, उनसे मीटिंग करने वाले हैं, उनको भी बताएंगे कि आगे किस तरीके से होगा, जो भी चर्चा उनके साथ होगी। क्या इसके वजह से एक मैसेज इस तरीके से जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ ड्रास्टिक स्टेप्स लेने पड़ सके और इसी की वजह से ये पैनिक बाइंग, इसी की वजह से ये डर जो विपक्ष आरोप लगाने की कोशिश कर रहा है? देखिए साहिल, ये पैनिक सिचुएशन तो है ही, बात तो सही है। लेकिन हम अपनी तुलना चीन से क्यों नहीं कर रहे हैं? चीन की आबादी और भारत की आबादी लगभग एक जैसी है। चीन के हाथ कोई पैनिक नहीं है। चीन के पास तकरीबन दो आप कह ले 4 महीने का कम से कम उनके पास स्टॉक है। चीन के यहाँ ये क्राइसिस क्यों नहीं, इसमें हम चर्चा ही नहीं करते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, क्योंकि चीन की दोस्ती ईरान के साथ है। ईरान का कोई भी टैंकर रोका नहीं गया वहां पे। पर चीन की चर्चा बाहर भी नहीं आती है ना, आपको भी पता है। बट वहां कोई पैनिक नहीं ना। अब आज के सोशल मीडिया के जमाने में आप जानते हैं, जानकारी तो आपको मिल ही जाती है, तो इसलिए वहां पैनिक नहीं है। और सारे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि चीन के टैंकर को, रूस के टैंकर को आसानी से वहां से, वो तो हमारे टैंकर भी छोड़ रहे हैं ना अभी। नहीं, अभी ईरान की तरफ से बयान दिया गया कि भारत हमारा दोस्त है और उनके टैंकर छोड़ेंगे, ये भी तो कहा गया ना। साहिल तकरीबन 90 के आसपास टैंकर वहां से छोड़े गए, 90 के आसपास, जिसमें 2/3 टैंकर जो है चाइना के हैं। बाकी एक टैंकर कराची, वो पाकिस्तान का है। हमारे अभी तक 2 छोड़े गए थे और 4 और छोड़े जाने की बात की जा रही है। मान लीजिए 7 छोड़े जा रहे हैं। कितने हमारे वहां फंसे हुए हैं? 30 से ज्यादा फंसे हुए हैं। कब से फंसे हुए हैं? पिछले 3 हफ्ते से ज्यादा से फंसे हुए हैं। अगर ये क्राइसिस नहीं होती, अगर नहीं फंसे होते तो हमारे यहाँ कोई क्राइसिस नहीं होती। तो सवाल इस बात को लेकर यह कि जब आप फॉरेन पॉलिसी हमारे बनाने वाले लोग जो आज की तारीख में कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो दलाली कर रहा है, तो जब आप मीडिएशन करने वाले को दलाली कहते हो तो आप तुर्की को, इजिप्ट को, ओमान को और कतर को आप नाराज करते हैं। तो शब्दों का चयन भी तो ठीक से करने वाला कम से कम विदेश मंत्री से उम्मीद तो की जानी चाहिए। पाकिस्तान से हमारा दुश्मन है, नफरत करना चाहिए, निंदा करनी चाहिए, सब कुछ। लेकिन क्या कारण है कि पाकिस्तान आज इस क्राइसिस में शांति दूत बनके नहीं, लेकिन ये पैनिक बाइंग के लिए जिम्मेदार कौन है? आशुतोष देखिए, हर बार ये होता है। कोविड के समय भी हमने देखा था कि ये भरपूर राजनीति इस बात को लेकर हुई। पैनिक मत फैलाइएगा, डर मत फैलाइएगा, शांति से रहिएगा, जो सूचनाएं दी जा रही है उसको फॉलो करिएगा। लेकिन उसके बावजूद लोग सड़क पर उतर कर आ रहे थे कहीं ना कहीं। साहिल, ये कौन कर रहा है? मैंने पहली बात तो पैनिक इसलिए हो रही है क्योंकि शॉर्टेज है। पहली बात ये बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरा, प्रधानमंत्री जी अगर खुद कहेंगे कोविड जैसे हालात होने वाले हैं तो फिर पैनिक होगा कि नहीं होना? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तीसरी बात, सरकार का काम है पैनिक ना हो। सरकार का काम है कालाबाजारी ना रुके। सरकार ये कैसे किसी को जिम्मेदार ठहरा सकती है कि आप अफवाह, अरे भाई अफवाह फैलाने वाले लोगों को जेल में डालिए उनको। बिल्कुल, एमएच का बात तो सही है। आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि अभी वहां पर योगी आदित्यनाथ तो बोल रहे हैं कि देश विरोधी लोग हैं कि जो अफवाह फैला रहे हैं। तो ये कौन फैला कौन रहा है? और खास करके लखनऊ के भीतर जो आज हुआ है उसके बाद का ये बयान है। प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं वो सही है कि जो जनता लाइन लगाए खड़ी है वो सही है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आप देख रहे हैं कोई लाइन लगाए खड़े है जनता को दोषी आप ठहरा रहे हो। अब आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं पैनिक ना होइए। अरे भाई आपका आदमी है, कोई बताइए ना कौन है लाइन लगा रहा है, कौन पेट्रोल पंप वाला ये गलत काम कर रहा है, कौन गैस एजेंसी वाला गलत काम कर रहा है। ये सारा का सारा दोष जो है, जिस तरह से आप मर रहे हैं जनता के ऊपर, जनता 2027 में उत्तर प्रदेश में बताएगी। माननीय अखिलेश यादव जी को वो मुख्यमंत्री बनाएगी। नहीं, लेकिन ये देश विरोधी ताकत का क्या मतलब है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सारे देश विरोधी लोग अफवाह फैला रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं, एमएच खान जी, ये क्यों बोल रहे हैं? कौन फैला कौन रहा है? वहां के पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन वाले कहते हैं कि लखनऊ के भीतर एक माहौल चल गया था कि भाई तेल पेट्रोल डीजल खत्म हो गया है और इसीलिए लोग लाइन लगाकर खड़े हो गए थे। ना उसको किसका शासन है? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। पकड़िए, क्यों नहीं पकड़ रहे हैं आप? यही नहीं, अभी और सुनिए। आप क्या कर रहे हैं? हाथ पर हाथ धरे के बैठे हुए आप कह रहे हैं कि खुद ऐसा हो रहा है। तो सरकार किसकी है यहाँ पर? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है। ठीक है, सरकार फेल हो चुकी है। शांतनु गुप्ता, सरकार इतनी फेल हो चुकी है, ये बड़ा दिलचस्प है, नहीं कर पा रही है। केंद्र सरकार जिम्मेदार है या राज्य सरकार जिम्मेदार है? अगर हैदराबाद में पैनिक बाइंग होती है तो राज्य सरकार जिम्मेदार होगी वहां की, नहीं होगी? तमिलनाडु में होगा तो उसकी राज्य सरकार जिम्मेदारी होगी कि नहीं होगी? उत्तर प्रदेश में होगा तो वहां की राज्य सरकार जिम्मेदार होगा कि नहीं होगा? शांतनु गुप्ता, आप बीच बीच में बोलेंगे, हमारी बात नहीं पूरी हो पाई। आप बीच बीच में बोल रहे हैं। जरा एक बार जवाब ले लेते हैं, दोबारा आते हैं एमएच खान जी आपके पास। बुलाइए तो बात पूरी सुनिए आप। नहीं, सुन लीजिए आपकी बात। शांतनु गुप्ता भी आपको जवाब देंगे। हमारे आने से क्या फायदा? चलिए शांतनु गुप्ता जवाब। साहिल भाई, सबसे पहले हमें ये एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि ये लाइनें लगी क्यों हैं, राइट? आई थिंक मेरे ख्याल से तुहिन जी ने बताया भी पहले कि जैसे मैं नंबरों से बताता हूँ कि अगर भारत में 5 लाख एवरेज गैस के सिलेंडर की बुकिंग होती है, तो अभी 75 लाख। रुकिए ना, आता हूँ गुरुदेव, आता हूँ। बोल
आ गया है, कारण बताइए। पार्टी ज्वाइन लॉजिक समझ में आ गया, कारण बताइएगा। कमाल है। चलिए ठीक है, आप जनता की बात नहीं सुनिए ना, ओके, ऐसे देखिए, मैं चलिए देर बाद आप आ रहे हैं मेरे पास बोलने दीजिए। चलिए यहाँ पर पैनिक नहीं होना वीडियो चाहिए। डाउन करिए प्लीज। अहमद खान जी प्लीज बस आप बताता हूँ, आपको सुनना पड़ेगा। चलिए अहमद खान जी शांति से प्लीज सुनना पड़ेगा, जरा सुन शांति लीजिए, से सुनना जरा एक पड़ेगा। बार सुन आपने लेते नई नई पार्टी ज्वाइन करी है, आप नंबर बताइए। ठीक है, जरा शांति से, ठीक है। ये राजनीतिक दल तो देखिए, जहाँ पे 5 लाख, यहाँ पे 5 लाख गैस की बुकिंग होती थी, वहाँ करीब 75 लाख गैस की बुकिंग हो रही है। आपने 1 मिनट नहीं बोलने दिया ये गलत समाजवादी तरीका पार्टी है। को। अरे बोलने दिया सर, आप जी, जरा टाइम लगा के बिल्कुल। देखिए, जरा थोड़ा शांत करिए अहमद खान जी को प्लीज। शांतनु जी, लॉजिक सबको समझ में आ गया है। तुहिन सिन्हा ने जो लॉजिक बताया वो सबको समझ में आता है, कोविड के समय भी हमने देखा हुआ है। कारण बताइएगा, अफवाह फैला कौन रहा है अफवाह? ये अफवाह फैल कैसे फायदा होगा, देखिए इसका किसको कारण फायदा होगा, किसको फायदा होगा। देखिए, कभी आपको कोई भी कारण जानना है किसी भी गुनाह का, देखिए किसको फायदा होगा। जिस एवरेज सिटी में 800 किलोलीटर तेल अगर बिकता था, आज 2000 क्यों बिक रहा है? यानी कि कोई पैनिक फैला रहा है, कोई बता रहा है नहीं हो रहा। अगर अखिलेश यादव भी आके कह देते कि कोई पैनिक नहीं, तो क्या नुकसान हो जाता उनका? अगर अखिलेश यादव भी कहते हैं सरकार की अभी पीआईबी की रिलीज आई है, हमारे पास 2 महीने का पूरा फ्यूल है, तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कुछ? सरकार तो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर रही है, अपनी रिलीज कर रही है, वो स्थिति बता रही है। लेकिन अगर साथ में ऐसी स्थिति में वल्चरन छोड़ देना चाहिए, ऐसी स्थिति में गिद्धपना छोड़ देना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है